आज हम अपनी इस वीडियो में जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तो इस वीडियो में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे बच्चों, जो बार बार परीक्षाओं में हमारे पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ आप एंड तक बने रहिए और शुरू करते हैं वीडियो को। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, हमारा आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। इसके बाद दूसरा प्रश्न लेते हैं, हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का क्या नाम है? हमारे देश का नाम है भारत और हिंदुस्तान, जिसको भारत के नाम से और हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है इस समय? नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसी कड़ी में बच्चों, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारा आंसर होगा बच्चों राजनाथ सिंह। हमारा आंसर होगा राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो आंसर होगा अमित शाह जी। हमारा आंसर होगा अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वर्तमान में भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आंसर देखते हैं 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? भारत की आधिकारिक भाषाएं क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी होगी। हिंदी और अंग्रेजी होगी बच्चों। इसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आंसर देखेंगे बाघ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको चित्र के माध्यम से दिख रहा होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बच्चों? मोर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कड़ी में, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आप सभी को पता होगा, बताइए जल्दी, क्या है? आम होगा। क्या होगा? आम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? आप सभी लोग बताएं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो हम कहेंगे बरगद है। इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए, राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी कड़ी में, भारत का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे। इसकी समयावधि क्या होती है? समयावधि 52 सेकंड है। जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया बच्चों? तो हमारा जो है आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हमारा आंसर होगा बंगाली भाषा में लिखा गया है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत आप लोग बताएंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? अभी हमने देखा है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चटर्जी जी लिखे हैं। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताएंगे बच्चों, भारत में जनसंख्या के हिसाब से कौन सा बड़ा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है। अगला इसी कड़ी में देखते हैं प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो हम इसको आंसर में बताएंगे डॉल्फिन है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में राज्यों की संख्या है? भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या है बच्चों कितनी? आप लोग बताइए कमेंट में। 28 राज्य हैं टोटल। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति का आधार कार्ड बनाया गया था? तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, आंसर हमारा क्या होगा? आधार कार्ड किसका पहले बनाया गया था बच्चों? तो रंजना सोनवाने का हमारा आधार कार्ड पहले बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस ऐसी कौन सी मछली है जिसके ओंठ और दांत मनुष्य की तरह होते हैं? ऐसी कौन सी मछली होती है जिसके जो है दांत और ओंठ मनुष्य की तरह होते हैं? टाइगर फिश होती है। टाइगर फिश होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल में कितने कमरे हैं? ताजमहल में कितने कमरे हैं? तो बच्चों आंसर बताएंगे। आंसर देखेंगे क्या होगा? ताजमहल में कितने कमरे हैं? तो 120 कमरे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी कड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अपना सूरज बना लिया है? किस देश ने अपना खुद का सूरज बना लिया है? तो आप लोग बताइए बच्चों, कमेंट में बताइए कौन सा है देश? वो है चीन देश ने अपना खुद का सूरज बना लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है?
चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? आप लोग कमेंट में खुद इसका उत्तर लिख के बताइएगा। चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? देखते हैं कौन पहले उत्तर देता है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने ज़िले हैं? भारत में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारत में कुल कितने ज़िले हैं? तो भारत में कुल ज़िले हैं 726 ज़िले हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के कान में एक कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर बताएंगे 3 हड्डियां। कितनी? 3 हड्डियां होती हैं बच्चों। मनुष्य के एक कान में कुल 3 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो बच्चों भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन होगा कर्नाटक में। किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? तो हमारा आंसर होगा बच्चों चीन में। कहाँ? चीन में। चीन में 5 सूर्य निकलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल कितने लोगों की मृत्यु सांप काटने से होती है? तो बताएंगे भारत में हर साल जो है 50,000 लोगों की जो है मृत्यु सांप काटने से होती है। हमारा उत्तर होगा 50,000 लोगों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी कड़ी में, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? ये सभी लोगों को पता होगा। उत्तर दीजिए अपना कमेंट में। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है।